बरतानिया की समंदरी तिजारत की निगरानी करने वाली एजेंसी ने कहा है कि ईरान के साहिल से आबनाए हुर्मुज़ के करीब एक बड़े जहाज़ पर मुतअद्दिद छोटे जहाज़ों के हमले की इत्तला है। अतवार को एक मुख्तसर बयान में यूनाइटेड किंगडम मेरीटाइम ट्रेड ऑपरेशंस UKMTO ने कहा कि शुमाल की तरफ जाने वाले नामालूम बहरी जहाज़ के तमाम अमले को महफूज बताया गया। इस वाक़े के बाद जो ईरान के शहर सर्क से 11 नॉटिकल 20 किलोमीटर मगरब में पेश आया। एक इसराइली अदालत ने अतवार के रोज़ गजा जाने वाले एक बहरी बेड़े से 2 गैर मुल्की कारकुनों की हिरासत में 2 दिन की तोसी कर दी है, जिन्हें पूछगछ के लिए इसराइल लाया गया था। उनकी नुमाइंदगी करने वाले एक हुकूक ग्रुप ने बताया इसराइल की जानिब से गजा की नाकेबंदी को तोड़ने और तबाहशुदा फ़लस्तीनी इलाके तक रसद पहुँचाने के लिए 50 से ज़ायद जहाज़ों का फ्लोटेला फ्रांस, स्पेन और इटली से रवाना हुआ था। इंतज़ामिया और यूरोप के दरमियान किसी नए तनाज़े के बगैर मुश्किल से एक हफ्ता तक गुजरता है, लेकिन एक साल में जिसमें टैरिफ पर एक बड़ा तनाज़ा देखा गया है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ग्रीनलैंड को अलहाक करने की धमकी दी है और यूक्रेन को दी जाने वाली इमदाद पर इख्तलाफात यूरोप को दरपेश सबसे बड़ा खतरा नीटो पर जारी ट्रांस अटलांटिक तनाज़ा है। गजा की पट्टी में खान यूनस और देर अल बलाह के टूटे हुए मोहल्लों में इसराइली ड्रोन्स की गर्ज और कंट्रोल शुदा मसमारियों की आवाज़ें रोज़ाना की याद दहानी हैं कि जंग वाकई कभी ख़त्म नहीं हुई। अक्टूबर से जंग बंदी के बावजूद ख़ानदान मुलबे से लाशें निकाल रहे हैं। अब तक 828 फ़लस्तीनी हलाक हो चुके हैं। अब तक 828 फ़लस्तीनी हलाक होने के बाद से अब गजा में ख़ानदान एक नए सिरे से हमले की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि इसराइली हुकाम ने हथियार डालने पर मजबूर करने के नाजुक माहदे को फाड़ देने की धमकी दी है। टेक क्रंच मोबिलिटी में दोबारा खुश आमदीद। आपका मरकज़ी मरकज़ बराए ख़बरों और नकलो हमल के मुस्तकबिल के बारे में बसीरते। इसे अपने इनबॉक्स में हासिल करने के लिए यहाँ मुफ्त में साइन अप करें। सिर्फ टेक क्रंच मोबिलिटी पर क्लिक करें। हम आज थोड़ा सा गहरा गोता लगाने जा रहे हैं, जिससे ये न्यूज़ लेटर मामूल से थोड़ा मुख्तलिफ नज़र आ सकता है। एक वजह है बाजूड़। अतवार को खैबर पख्तूनख्वा के ज़िला बाजूड़ में एक समाजी कारकिन समेत 2 अफराद को अलग अलग हमलों में हलाक कर दिया गया। पुलिस और रेस्क्यू हिकाम ने डान को बताया। सालारजई के डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस DSP जमाल शाह ने बताया कि पहला वाक़या तहसील सालारजई के इलाके कोही में पेश आया, जहां नामालूम मुसल्लह हमलावरों ने समाजी कारकिन मुल्क ज़िया रहमान पर उनकी रहाइशगाह के करीब हमला किया। ईरान के पासदारान इनकलाब ने अतवार के रोज़ कहा कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से ईरान की ताज़ा तरीन अमन तजवीज़ को मुस्तरद करने के बाद अमरीका को नामुमकिन फ़ौजी ऑपरेशन या तेहरान के साथ ख़राब मुआहदे में से किसी एक का सामना है। पाकिस्तान की सालसी में 8 अप्रैल को फायर बंदी के नफाज के बाद से दोनों ममालिक के दरमियान मुज़ाकरात ताअत्तुल का शिकार हैं। अब तक इस्लामाबाद में बराह रास्त अमन मुज़ाकरात का सिर्फ एक दौर हुआ है। इस्लामाबाद एशियाई तरक्याती बैंक ADB ने 2035 तक एशिया पैसिफिक खत्ते में तवानाई और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को वसअत देने के लिए अतवार को $70 बिलियन के इक़दाम का ऐलान किया, जिसका मकसद पावर ग्रिड रवाबित को मजबूत बनाना, सरहद पार से बिजली की तिजारत को फ़रोग़ देना और ब्रॉडबैंड तक रसाई में इजाफा करना है। इस मंसूबे में एक नए पीन एशिया पावर ग्रिड इनिशिएटिव के लिए 50 बन और एशिया पैसिफिक डिजिटल हाईवे प्रोजेक्ट के लिए 20 बन शामिल हैं। ईरान के करीब बैन अल-अक़वामी पानियों में इसराइल की तरफ से 175 दीगर महम जवों के साथ हिरासत में लेने के बाद गजा जाने में इंसानी हमदर्दी के एक बेड़े के 2 कारकुनों को इसराइली अदालत के सामने पेश किया गया है। हिस्पानवी शहरी सैफ अबू कैशिक और ब्राज़ीलियन थियागो ओवेला अपनी हिरासत के दौरान भूख हड़ताल पर हैं, हालांकि वो पानी पीते रहे हैं। पोप लीव ने दुनिया भर में मीडिया की एगी आज़ादी खिलाफ वर्जियों की मजम्मत करते हुए और तनाज़ात के इलाकों में रिपोर्टिंग के दौरान हलाक होने वाले आज़ादी सहाफ़त का आलमी दिन मनाया है। वेटिकन के एक धूप वाले सेंट पीटर्स स्क्वायर में अपनी हफ्तावार अतवार की नमाज के अख्ताम पर पोप ने कहा कि इस दिन ने आज़ाद सहाफ़त की अहमियत और रिपोर्टर्स को दरपेश बढ़ते हुए ख़तरात दोनों को उजागर किया। लाहौर पाकिस्तान सुपर लीग PSL 11 के अजीम शान फाइनल की मेज़बानी के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है, जिसकी तैयारी अपने आखिरी मराहिल में पहुंच चुकी हैं, जिसके लिए क्रिकेट शायकीन के लिए एक यादगार रात होने का वादा किया गया है। फाइनल मैच से कबल एक रंगारंग इख्तामी तकरीब को हतमी शक्ल दी गई, जिसमें पाकिस्तान के मारूफ फनकारों बशमौल आरिफ लोहार, आयमा बेग और साबरी सिस्टर्स की परफॉर्मेंस पेश की गई है। तकरीब में शानदार आतिशबाजी का मुजाहिरा भी किया जाएगा।
पेशावर ज़िल्मी ने इतवार को लाहौर में HBL पाकिस्तान सुपर लीग PSL के 11वें सीजन के हाई ऑक्टेन फाइनल में टूर्नामेंट डेब्यू करने वाली हैदराबाद किंग्समैन के खिलाफ टॉस जीतकर पहले फील्डिंग का फैसला किया। पहले प्ले ऑफ मैच में 3 बार की चैंपियन इस्लाम देकर फाइनल में दाखिल होने वाली पेशावर ज़िल्मी दूसरे टाइटल की दौड़ पर है। उन्होंने आखिरी बार 2017 में ट्रॉफी उठाई थी, जब उन्होंने फाइनल में कुटी ग्लैडिएटर्स शिकस्त दी थी। बाजुड़ इतवार को खैबर पख्तूनख्वा के ज़िला बाजुड़ में एक समाजी कारकुन समेत 2 अफराद को अलग अलग हमलों में हलाक कर दिया गया। पुलिस और रेस्क्यू हुकाम ने डान को बसे। DSP जमाल शाह ने बताया कि पहला वाक़या तहसील सलारजई के इलाके कोही में पेश आया, जहां नामालूम मुसल्लह हमला आवरों ने समाजी कारकुन मुल्क ज़िया रहमान पर उनकी रहाइश गाह के करीब हमला किया। ब्राउज़र पर मबनी एक नया गेम रिबूबी पाकिस्तान के स्टार बाबर आजम को नुमाया करने के लिए क्रिकेट शायकीन की तवज्जो हासिल कर रहा है। ऐसा लगता है कि गेम का तस्वुर मकबूल फ्लापी बर्ड से मुतासिर होता है, जहां खिलाड़ी थपथ पाकर या क्लिक करके रुकावटों के ज़रिए किरदार की रहनुमाई करते हैं। इस वर्जन में मरकज़ी किरदार बुब्ज़ी पर मबनी है, जो बाबर आजम के मदाहों की तरफ से बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया जाता है। लाहौर का क़ज़ाफ़ी स्टेडियम HBL पाकिस्तान सुपर लीग PSL के 11वें सीज़न के फाइनल की मेज़बानी के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है, जिसमें हैदराबाद किंग्स और पेशावर ज़िल्मी आमने सामने होंगे। टूर्नामेंट के फैसला कुन के लिए टास सितारों से सजी इख्तितामी तकरीब के बाद शाम 7:30 बजे होगा। हतमी कार्रवाई रात 8 बजे शुरू होगी। यूक्रेन में रूसी ड्रोन और मिसाइल हमलों में गुज़श्ता रोज़ के दौरान 10 अफराद हलाक और कम अज़ कम 76 ज़ख्मी हुए हैं। मुल्क भर के 5 इलाकों में हुकाम ने हलाकतों की इतला दी है, क्योंकि मॉस्को यूक्रेन के शहरों को मुसलसल फ़ज़ाई हमलों से निशाना बना रहा है। अमरीकी फ़ौज का कहना है कि मराकश में कसीर कौमी फ़ौजी मशक़ों में हिस्सा लेने वाले 2 फ़ौजी लापता हैं। इतवार को एक बयान में उसकी अफ्रीकी कमान ने कहा कि ये जोड़ा हफ्ते के रोज़ मुल्क के जनूब मगरब में टीन शहर के करीब कैप ड्रॉ ट्रेनिंग एरिया के करीब से लापता हो गया। वज़ारत दिफा का कहना है कि इसराइल ने अमरीकी मैन्युफैक्चरर्स लॉकहीड मार्टिन और बोइंग से जदीद F-35 और F-15 लड़ाका तैयारों के 2 नए लड़ाका स्क्वाड्रन खरीदने के लिए ही अरबों डॉलर के मुआहदे की हद में मंजूरी दे दी है। इसराइल की वजारती कमेटी बराए प्रोक्योरमेंट की मुसल्ह अफवाज को फ़रोग़ देने और इसराइली सलामती के लिए एक दहाई से पहले की तैयारी को मजबूत बनाने के लिए 350 बिलियन शिकल 119 बन के प्रोग्राम के इब्तदाई मरहले के तौर पर इस मुआहदे पर दस्तखत किए, उसने इतवार को कहा। पेक्स ने जून के लिए एक मामूली बड़े पैमाने पर अलामती तौर पर तेल की पैदावार में इजाफे पर इत्तेफाक किया है, क्योंकि ईरान के खिलाफ अमरीका इसराइल जंग ने आबनाए हरमस के जरिए खलीज की सप्लाई में खलल डाला है। ओपेक मस ने एक बयान में कहा, तेल की मंडी के इस्तेकाम की हिमायत के लिए अपने इज्तिमाई अज़म के तहत 7 शरीक ममालिक ने 188,000 बैरल यूमिया की पैदावारी एडजस्टमेंट को लागू करने का फैसला किया। ओपेक्स ने मुत्तहिदा अरब इमारात का कोई जिक्र नहीं करते हुए कहा, जिसने जुम्हा को जिस्म छोड़ दिया। एयरलाइंस, जो कि रियासत-ए मुत्तहिदा में एक बजट कैरियर है, ने $500 मिलियन का बेल आउट हासिल करने के लिए ट्रंप इंतजामिया के साथ मज़ाकरात नाकाम होने के बाद तमाम परवाजें मनसूख करते हुए ऑपरेशन बंद करना शुरू कर दिया है। माहिरीन का कहना है कि ईरान के खिलाफ अमरीकी इसराइल जंग से हवाबाजी के ईंधन की कीमतों में इजाफे ने जदोजहद करने वाली एयरलाइन को आखिरी धचका पहुंचाया, जिसने इंतहाई कम लागत वाले कैरियर मॉडल की बानी थी। 34 साल बाद एयरलाइन की बंदिश ने अमले के तकरीबन 17,000 अरकान को बेरोजगार कर दिया है। बहुत से मुसाफिर फन्ने से हुए हैं और बजट के हवाई सफर के मुस्तकबिल के बारे में शुकूक व शुबहात को जन्म दिया है। पहली नज़र में मोहब्बत थी। ऐसा महसूस हुआ कि माल को किसी मखसूस परजोश शे की तलाश में वसीओ अरीज डिपार्टमेंट स्टोर्स में डूबना, सिर्फ इस चीज़ को तलाश करना जिसकी आप तलाश कर रहे हैं। सिर्फ मैं ये भी नहीं जानता था कि मैं एक तीन जैसी कोई चीज़ तलाश कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने कभी भी इतनी लज्जत बख्श चीज़ का ख्वाब देखने की हिम्मत नहीं की। छोटा मैगसेफ मुताबिकत पजीर इंक रीडर जो पॉप सॉकेट की तरह मेरे आईफोन से मुंसलिक हो सकता है, ये था।
जिंदगी हमेशा के लिए बदल जाएगी। मैं अपने हाथ इक्स्तेंग इक्तीन पर हासिल करूंगा और मैं हमेशा के लिए डोम स्क्रोलिंग बंद कर दूंगा। मैं पहले से कहीं ज़्यादा किताबें पढ़ूंगा। जो कुछ कह रहा है, चूंकि शेखी मैं साल में कम से कम 50 किताबें पढ़ता हूँ, लेकिन शेखी नहीं, मैं शायद सोशल मीडिया पर पढ़ने से ज़्यादा वक्त सिर्फ करता हूँ। मैं जानता हूँ कि जब मैं अपना सोशल मीडिया वक्त महदूद करता हूँ तो मैं आमतौर पर कम बेचैनी महसूस करता हूँ, लेकिन अफसोस टिकटॉक का सायरन गाना मुझे इशारा करता है। क्या होगा अगर सोशल मीडिया खोलने के बजाय मैं सिर्फ अपने फ़ोन को पलट कर एक छोटी सी कंडल जैसी ई इंक स्क्रीन पर पढ़ सकता हूँ? क्या ये इसी गैजेट मुझे ठीक कर सकता है? पुलिस ने इतवार को सदर बारूनी के इलाके में एक पिज़्ज़ा आउटलेट पर मुलाजिम खातून के जिनसी इस्तेहसाल में मुलविस 2 मुश्तबा अफराद को गिरफ्तार किया, पुलिस ने कहा। पुलिस के तर्जुमान के मुताबिक ये मुकदमा मुतासरा की शिकायत दर्ज कराने के बाद दर्ज किया गया, जिसमें 2 अफराद पर इल्ज़ाम लगाया गया कि वो उसे अगवा करके घर जा रही थी, उसे एक सुनसान इमारत में ले जाकर उस पर हमला किया। ईरान की फार्स न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक ईरान, इस्लामाबाद और तेहरान के दरमियान नए ट्रांजिट इंतजामात के बाद मुत्तहिदा अरब इमारात से अपनी तिजारती रसद का एक बड़ा हिस्सा पाकिस्तान की बंदरगाहों और हाईवे नेटवर्क से बदल रहा है। पाकिस्तान ने ईरान के साथ ट्रांजिट कॉरिडोर को फ़आल करने की जानिब बाज़ाब्ता कदम उठाया है। इससे कबल मुल्क की वजारत तिजारत ने तीसरे ममालिक के सामान को ईरान जाते हुए पाकिस्तानी हुदूद से गुजरने की इजाज़त देने की हिदायत जारी की थी। हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट HED पंजाब ने अतवार के रोज़ सुबह भर में आला तालीम के मयार को बेहतर बनाने का फैसला किया है, जिसके ज़रिए हर तहसील में कॉलेजेस ऑफ एमिनेंस कायम की जाएंगी। हुकाम के मुताबिक इस इक़दाम का मकसद तालीमी निज़ाम को जदीद तकाज़ों से हम आहंग करना और तलबा को बेहतर तालीमी सहूलियात और सीखने के बेहतर मौक़े फ़राहम करना है। पंजाब सेफ स्टेज अथॉरिटी PSC के मैनेजिंग डायरेक्टर MD मोहम्मद अहसन यूनुस ने अतवार के रोज़ वज़ीर आला मरीन नवाज शरीफ की क़यादत में एक तब्दीली वाले डिजिटल सेफ्टी अपग्रेड का इंकशाफ किया, जिसमें फौरी रद्दअमल के लिए घबराहट के बटन और स्मार्ट एप्स की नकाब कशाई की गई। हुकाम के साथ हमवार हम आहंगी और तेज़ तर हंगामी इमदाद के साथ साथ तालीमी इदारों को सिस्टम में शामिल किया गया। एक मकामी न्यूज़ चैनल से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि पंजाब सेफ स्टेज अथॉरिटी PSC के अपनी कसीर लिसानी कलीदी खसूसियात को उजागर किया है, ताकि इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि तमाम पस मंज़र के शहरी इस निज़ाम तक आसानी से रसाई और समझ सकें। सहाफ़ी इंसार अब्बासी ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से इस्लामाबाद भर के जम्मू में मर्दों और ख़वातीन के साथ वर्जिश करने का नोट्स लेने के बाद सोशल मीडिया पर बहस छेड़ दी है। एक्स पर एक पोस्ट में अब्बासी ने कहा कि इस्लामाबाद के जम्मू में मर्दों और औरतों की मखलूत वर्जिशें इखलाकी और समाजी मसाइल पैदा कर रही हैं। उन्होंने हुकाम से कहा कि वो फौरी तौर पर ख़वातीन और मर्दों के लिए अलग अलग औक़ात मुकर्रर करें और सख्ती से अमल दरामद को यकीनी बनाएं। OPEC+ ने अतवार को जून के लिए तेल की पैदावार में मामूली इजाफे पर इत्तफाक किया। ये इजाफा इस वक्त तक कागज़ पर रहेगा जब तक कि ईरान के ख़िलाफ़ अमरीकी इसराइल जंग अपनाए हरम्स के ज़रिए खलीजी तेल की सप्लाई में खल डालती रहेगी। OPEC+ के साथ ममालिक जून में तेल की पैदावार के अहदाफ में 1,80,000 बैरल यूमिया इजाफा करेंगे। ये मुसलसल तीसरा माहाना इजाफा है। OPEC ने ऑनलाइन मीटिंग के बाद एक बयान में कहा, इजाफा वही है जैसा कि मई के लिए मुत्तफ़क़ा तौर पर मुत्तहिदा अरब इमारात UAE का हिस्सा माइंस कर दिया गया था, जिसने 1 मई को ग्रुप छोड़ दिया था। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इतवार को लाहौर में जाती अमरा में मुस्लिम लीग के कायद नवाज शरीफ से उनकी रिहाइश गाह पर मुलाकात की। वज़ीर आज़म ऑफिस PMO की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि मुलाकात में मशरिक वस्ता के तनाज़े और मुल्क की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। इस मौके पर वज़ीर आला पंजाब मरीन नवाज भी मौजूद थीं। ईरान ने जंग के मुस्तकिल खात्मे के लिए ताज़ा तरीन सिफारती कदम में अमरीका को एक नई 14 निकाती तजवीज़ पेश की है, जिससे अमरीकी फ़ौजी तसल्लुत की हद्दी खुलकर सामने आ गई हैं और आलमी मईशत को हला कर रख दिया गया है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वो उसका मुताला कर रहे हैं, लेकिन यकीन नहीं है कि वो ईरान के साथ कोई मुआहिदा कर सकते हैं। एक दिन बाद जब उन्होंने सालिस पाकिस्तान के ज़रिए तेहरान की जानिब से साबिक़ा पेशकश पर मायूसी का इजहार किया था। उसके ख़िलाफ़ बहुत ज़्यादा मुश्किलात के ढेरों के साथ गोल्डन टेम्पो ने चर्चिल डामस में केंटकी डर्बी में एक नामुमकिन फ़तह हासिल की, जिससे
ट्रेनर चेरी डी वोक्स रियासत हाय मुत्तहिदा अमरीका में सबसे मशहूर घोड़ों की दौड़ की काठी लगाने वाली पहली खातून बन गई। हिफ्ता को रेस में 24 की मुश्किलात पर रवाना। गोल्डन टेम्पो ने 24-1 की मुश्किलात पर रवाना हुआ। गोल्डन टेम्पो ने जो कि जोज ऑर्टिस के नीचे आस्तगी से तोड़ा और 18 घोड़ों के मैदान को पीछे छोड़कर ट्रैफिक से गुजरने से पहले और बाहर से देर से चार्ज छोड़कर रन फॉर द रोजेस का दावे करने के लिए एक तेज दिन लुइविल में गर्दिन से